ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। योग का प्रारंभ यम नियम से होता है। अभी यह नियम लीजिए कि मुझे सत्र के दौरान बाहर का कुछ भी जानना नहीं है। बाहर के जानने से विरत रहना है। यही यथार्थ व्रत है, महाव्रत है। बाहर का कुछ भी नहीं जानना है। इंद्रिय ज्ञान से विरत रहना है। इंद्रिय जय करना है। बाहर मूर्त पदार्थ जानने में आते हैं। जो मिलते हैं और बिछुड़ते हैं। नाना परमाणुओं के मिलने और बिछुड़ने से नाना प्रकार की रचनाएं होती हैं। इसलिए मूर्त पदार्थों को पुद्गल कहते हैं। पूरन गलन, मिलना बिछुड़ना। और उनको विषय करने से हमारे भीतर पुद्गल का आना जाना बनता है। जैसे मूर्त परस्पर बनते हैं, ऐसे हम अमूर्त होकर भी मूर्त से बनते हैं। मूर्त मूर्त से तो बनता ही है, वह अमूर्त से भी बनता है। जब अमूर्त जीव मूर्त को विषय करता है, देखता जानता है, तो फिर मूर्त से बनता है। दो अमूर्त जीव बनते नहीं हैं। अमूर्त का अमूर्त से बंधन नहीं होता। जो मुक्त हो गए हैं, वे जीव परस्पर एक दूसरे से बंधते नहीं हैं। तो मूर्त पदार्थों के ज्ञान से विरत रहना है। बाहर जो भी पदार्थ हमारे ज्ञान का विषय बनता है, इंद्रिय ज्ञान का विषय, वह मूर्त है, अचेतन है, सुख स्वभाव से रहित है। जब हम सुख स्वभाव से मूर्त पदार्थों के जानने से विरत होते हैं, तो वह विरति हमारे सुख को प्रकट करती है। जो सुख हमारा कर्म से आवृत था, वह कर्म का बंधन छूट जाता है और हमें हमारा सुख अनुभव में आने लगता है। मूर्त पदार्थों को नहीं जानने का ऐसा उत्तम फल है अपने सुख का अनुभव होना। अतीन्द्रिय सुख का, उत्कृष्ट सुख का, जिसको वचनों से नहीं कहा जा सकता है, केवल अनुभव किया जा सकता है। उस सुख को दूसरा जीव भी अनुभव नहीं कर सकता है, जान नहीं सकता है।
मूर्त पदार्थ हमारे इंद्रिय ज्ञान के ज्ञेय होते हैं, इंद्रिय ज्ञान में जानने में आते हैं। और मोक्ष मार्ग का, सुख का मार्ग का इतना ही स्वरूप है कि ज्ञेयों के ज्ञान से रहित हो जाओ, अर्थात इंद्रिय ज्ञान से रहित हो जाओ। तो नियम लेना है कि मूर्त पदार्थों को नहीं जानूंगा। यही संयम है, इंद्रिय संयम है, सेल्फ डिसिप्लिन है, यथार्थ अनुशासन है। इंद्रिय ज्ञान से पहली भी वृत्तियों को समेटिए। इंद्रिय ज्ञान हमको हमारे उत्तम सुख से वंचित रखता है। जितनी भी ज्ञान की प्रवृत्ति होती है वह मूर्त काया की साय से होने से उस सकल ज्ञान को एक इंद्रिय ज्ञान है, नाम है। इसलिए अभी सकल ज्ञान से विरत रहिए। उस ज्ञान की विरति से ही आपको अपने उत्तम आनंद का अनुभव होगा। आपकी मूरत का जो अंतरंग में प्रभु की मूरत है, यही प्रभु का साक्षात्कार है। सिर से पांव तक अपने सन्मुख होकर आप परमात्मा को देखते हैं। अपना सुख शांति का अनुभव ही परमात्म दर्शन, परमात्म साक्षात्कार कहलाता है। अपनी मुद्रा जिसमें अभी आराम की स्थिति है, वेदना नहीं है, वेदना का नहीं होना ही सुख है। जहाँ जहाँ वेदना नहीं हो रही है या कदाचित हो रही है, वहाँ ही हमारा सद्भाव है, हमारा रूप है। जहाँ वेदना नहीं है, आराम की स्थिति नहीं है, वहाँ हम नहीं है। अपने सुख की स्थिति से ही हम आत्म साक्षात्कार करते हैं। वही आत्म दर्शन कहलाता है, जो एक सुख का हेतु है, वर्तमान में भी और भविष्य में भी। निज दर्शन बस एक को सुख हेतु तू जान, हे योगी नहीं और को निश्चय से तू पहचान। संपूर्ण विरति बाह्य पदार्थों को जानना ही लोक संज्ञा है, जो हमें सूल की तरह निरंतर दुख देती है।
हमें अपने मुक्ति से वंचित रखती है, ध्रुव कांटा है, अनादि से हमें चुभ रहा है। इस इंद्रिय ज्ञान के कांटे को निकालिए। लोक संज्ञा को छोड़िए। लोक कैसा है, लोक जिज्ञासा को छोड़िए। आपका अपना उत्तम लोक है, बस उसके सुख से तृप्त रहिए, आनंदित रहिए। बाहर परलोक है, दूसरे का लोक है, उसकी ओर नजर करना वह शील नहीं है, कुशील है। 5 इंद्रियों के ज्ञान से कुशील के 5 भेद होते हैं। स्पर्श इंद्रिय का ज्ञान, रसना इंद्रिय का ज्ञान, घ्राण इंद्रिय का ज्ञान, चक्षु इंद्रिय का ज्ञान और कर्ण इंद्रिय का ज्ञान। इस प्रकार ये 5 प्रकार के कुशील हैं, जिससे हमको बचना है। जितेंद्रिय जिन होना है, इंद्रिय जयी होना है। इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख दोनों ही हेय है, त्याज्य है। प्रत्यक्ष अपने सुख को भोगना, जो सिर से पांव तक विस्तार वाला है, जो बाहर से हटने पर स्वमेव अनुभव में आता है, हमें शांति का स्वाद देता है, निराकुलता अनुभव कराता है, ऐसे अपने स्वरूप में लीन रहिए। सिर से पांव तक ये मनुष्याकार हमारा स्वरूप है। जो मनुष्याकार अमूर्त शरीर है, वही शरीर है। शरीर माने क्या? शरीरम को अर्थम। शरीर शब्द का क्या अर्थ है? स्वरूपम, वह हमारा स्वरूप है। अपने स्वरूप में, अपने शरीर में मिली हुई मूर्त काया, मिले हुए शब्द धातु, वह भी शरीर संज्ञा नाम पाते हैं। उससे भ्रमित नहीं होना है। हम अपने आभ्यंतर स्वरूप शरीर की बात कर रहे हैं, मूर्त मिले हुए शरीर की नहीं। आड़ मास में खून में सुख नहीं वर्तता है। किसी भी लेबोरेटरी में जांच करा लीजिए इन शब्द धातुओं की, इनमें किंचित भी सुख नहीं है। इसी मूर्त काया के साथ एक क्षेत्र में रहे हुए अपने आत्म प्रदेशों की काया, वही एक सुख स्वभावी है, वही एक परमात्मा रूप है। मूर्त प्रतिमा, मूर्त काया
कोई परमात्मा रूप नहीं है, क्योंकि वह अचेतन है। अचेतन के लोक में स्थिति बस जीवों के संसार के लिए है। अचेतन द्रव्य जीव के संसार में दुख में निमित्त होता है। ये वस्तु स्थिति है। जो वस्तु स्थिति है वह तर्क योग्य नहीं है। अनादि से जीव और पुद्गल है लोक में, और जीव पुद्गल को विषय कर, उनका आश्रय कर पुद्गल से बंधा हुआ रहता है, और उसमें चित्र विचित्र प्रकार के परिणाम होते हैं। पुद्गल के साथ मिलकर ये जीव नाना प्रकार का होता है। उनमें नाना प्रकार की शक्तियां प्रकट हो जाती हैं, पर वे सब शक्तियां शुद्ध जीव का स्वभाव नहीं है। बाह्य जगत का जानना बंद करने से आपको अपनी मूर्त का अवभाषण होता होगा, और साथ में शांति की अविरल धारा का भी अनुभव होता होगा, बशर्ते कि आप बाह्य पदार्थों के ज्ञान से आत्यंतिक रूप से विरत रहें। उपवास, व्रत ये सब बाह्य पदार्थ को नहीं जानने का नाम है। उपवास अर्थात अपने में रहना, बाह्य पदार्थों को विषय नहीं बनाना, वही यथार्थ उपवास है, वही यथार्थ मौन भी है, इंद्रिय संयम है, समिति गुप्ति आदि चारित्र है। जब बाहर से ध्यान हटा लेते हैं संकल्प पूर्वक, क्योंकि संकल्प नहीं लेते हैं तो फिर हमारा ध्यान सरलता से, सुगमता से बाहर चला जाता है, हम बहिर्मुख हो जाते हैं। संकल्प लेने पर सहज ही हमारी वृत्ति आत्मोन्मुख रहती है और सुख शांति का अनुभव करती है, अपनी सीमा में बनी रहती है। सिर से पांव तक यही हमारा निवास स्थान है, वतन है। अपने लिए अपने से अच्छा कोई नहीं है। आप आपको पाकर ही स्वस्थ रहता है, सुखी रहता है, परमात्मा होकर अनंत काल तक अत्यंत सुख से रहता है। अपने को पाना ही परमात्मा होना है।
अपने को पाने में इंद्रियों का व्यापार बंद हो जाता है, इंद्रिय जय होती है। और इंद्रिय जय होने से हमारा उत्तम सुख प्रकट हो जाता है, अनुभव में आने लगता है। देखिए आपका ध्यान शरीर के किन किन भागों में जाता है, किन किन भागों तक पहुंच सकता है। विहार की गति कैसी है, एक स्थान पर आप कितना ठहर पाते हैं। इच्छाओं का निरोध होता है कि नहीं होता है। अपने सन्मुख होने से क्या आपको हिंसा का परिणाम आता है, झूठ का परिणाम आता है, चोरी का परिणाम आता है, अब्रह्म सेवन का आता है, कोई परिग्रह ग्रहण करने का परिणाम आता है। कुछ भी पाप का परिणाम नहीं होता। अपने सन्मुख होकर देखिए, कोई क्रोध नहीं है, कोई मान नहीं है, कोई माया नहीं है, कोई लोभ नहीं है, कोई हास्य नहीं है, कोई रति अरग अरति शोक भय जुगुप्सा वेद, ये कोई भी कषाय नहीं है। यही पवित्र दशा है, शील है, उज्जवल चारित्र है। अपना ध्यान विचरण करता है भीतर, तो उसमें विघ्न मत डालिए। आपको कुछ नहीं करना है, बस आप तो इस बात का ध्यान रखिए कि आप बाहर जानने में प्रवृत्त नहीं हो। बाहर के जानने से विरत रहें, से सब अनुष्ठान मुक्ति तक सब शीघ्र अपने आप होगा। अपने से युक्त रहते हैं जब हम बाहर से युक्त नहीं होते। बाहर से युक्त रहना वह योग नहीं है, वह भोग है, विषय भोग है, और उसका फल विरस होता है, दुख रूप से अनुभव में आता है। आपने दिन भर में कितनी अंतर यात्रा की है, कितने समय तक अंतर यात्रा की है, इसका लेखा जोखा रखिए। यही हमारा व्यवसाय हो। इसके अलावा सब अव्यवसाय है, मिथ्या व्यवसाय है, जो दुख के कारण होते हैं।
बाह्य जगत से विरत होकर स्वानुभव रूप रहना, यह हमारा पवित्र व्यवसाय है। इसे चूक कर जीव जो भी करता है वह पाप रूप व्यवसाय है, अध्यवसाय है। उससे हम अपने ही पांवों पर कुल्हाड़ी चलाते हैं, अपने को ही दुखी करते हैं। अपनी मूरत वही प्रभु की मूरत है, सुखद मूरत है, शांत मूरत है, निर्विकल्प है, वीतराग है। अपने ही अनुभव रूप रहना है, बाह्य जगत के ज्ञान से विरत रहकर। सुख अपने आप में एक पूर्ण परिणाम है, उसके लिए किसी बाह्य पदार्थ की सहायता नहीं चाहिए। सुख एक शक्ति है, गुण है जो हमारे में है, जिसका परिणाम सुख के अनुभव रूप होता है। बस कर्म के आवरण को मिटाइए, बहिर्मुखता को मिटाइए और हमें अपने सुख गुण का जो परिणाम सुख है, जो उत्तम है, उसी का हमको अनुभव होता है। मन ही मन अपने मूर्त को नमन कीजिए। निज काय देवाय नमः, निज काय देवाय नमः, निज काय देवाय नमः। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।